हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होता है, इसका उदाहरण क्या होता है, एल्डिहाइड बनाने की विधि क्या होता है, इसका गुण क्या होता है, पूरा हम डिटेल में आज के इस टॉपिक पे एक्सप्लेन करेंगे। और ये बात आप बिल्कुल जानते भी होंगे कि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बनाने की जो विधि है ये आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और ये आपसे बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट कि इसको श्रेणी में रखना है। बोर्ड एग्जाम में कितना नंबर, 5 नंबर इससे आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है जी, तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला आता है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का सूत्र होता है RCHO। ठीक है, देखिए जब कार्बोक्सिलिक अम्लों का वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक यौगिकों का वर्गीकरण किया जाता है, तो उसमें पहला आता है जो है एल्डिहाइड। ठीक है, दूसरा कीटोन भी होता है, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे इसके बाद वाले टॉपिक में। इसके बाद जब हम केमिस्ट्री का लाएंगे तो उसमें कीटोन के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहला एल्डिहाइड किसे कहते हैं, ठीक है जी। तो देखिए जब एल्काइल समूह के साथ, जब एल्काइल समूह के साथ या एल्किल समूह हम कह सकते हैं, एल्काइल समूह के साथ हम क्या कह सकते हैं, जब CHO समूह, ठीक है, या फॉर्मिल समूह जुड़ता है, ठीक है, या उपस्थित होता है, तो उसे हम एल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, मतलब जब एल्काइल समूह कौन सा होता है, जैसे कि R क्या है, एल्काइल समूह है, इसके साथ CHO जुड़ गया, तो इसका मतलब CHO क्या है, एल्डिहाइड है ना। तो R के साथ यदि CHO जुड़ गया तो आप समझिएगा कि ये एल्डिहाइड है। ठीक है, समझ गए ना। तो वही बात कहा गया कि जब क्या किया गया, जब एल्काइल समूह के साथ CHO समूह या फॉर्मिल समूह, CHO समूह कहें या फॉर्मिल समूह, ठीक है, CHO समूह या फॉर्मिल समूह उपस्थित होते हैं तो उसे हम एल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है, हमने आपको बता दिया, जहां R क्या है, एल्काइल समूह है। जैसे एग्जाम्पल और हम दे दें तो जैसे CH3 CHO, ठीक है, HCHO, CH3 CH2 CHO, ठीक है, ETC, ये सभी आपके क्या है, जो एल्डिहाइड के एग्जाम्पल है। ठीक है, ये क्या है, एसिटल्डिहाइड है, ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है। तो इस प्रकार आपको नाम याद रखना है, अदरवाइज आपको नामांकन पूछा नहीं जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है ना, तो इसलिए मैं नाम वाला नहीं बता रहा हूँ। क्यों, क्योंकि देखिए अभी बहुत ज़्यादा टॉपिक है जो आपको पढ़ाना है। ठीक है, मैंने लगभग 70% टॉपिक कंप्लीट आपको करा दिया है, और जो बचे हुए हैं आगे के चैप्टर उनका हम सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहे हैं। तो जो आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछ रहा है वो मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, समय कम है, क्योंकि आपकी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, हिंदी का और इंग्लिश का भी तैयारी कराना है। सब आप देख रहे हैं कि रेगुलर आपको शाम को 6:15 पे अपलोड होता है, एक 7 बजे अपलोड होता है। तो उस समय पर आप कंसिस्टेंट रहकर आप पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला हमने जान लिया कि एल्काइल समूह के साथ CHO समूह जुड़ा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। अब आते हैं इसकी बनाने की विधि क्या होती है। देखिए हमने यहाँ पे लिखा है एल्डिहाइड बनाने की विधियाँ। तो देखिए इसकी निम्नलिखित विधियाँ होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो इसकी निम्नलिखित विधियाँ होती है। ठीक है, तो इसकी निम्नलिखित विधियाँ होती हैं। आप कोई एक भी विधि को अगर आप लिख देते हैं बोर्ड एग्जाम में, फुल नंबर मिलेगा, कोई निश्चिंत रहना है। जो आपको आसान लगे, जो आसान है वो मैं आपको लेकर आया हूँ, जिसमें से सबसे पहला है कि एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। ठीक है, तो जब आप एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं, ठीक है, तो परंतु एक कंडीशन इसमें होता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ आपको और जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ उपस्थिति में आपको क्या करना है, एल्कोहल का ऑक्सीकरण करना होता है। तब जाकर हमें क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, वही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि जब प्राथमिक एल्कोहल को, ठीक है, जब प्राथमिक एल्कोहल को पोटेशियम डाइक्रोमेट,
ठीक है, जिसका सूत्र होता है K2Cr2O7 और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आपको अभी याद भी हो जाएगा। देखिए याद कैसे होगा, मैं साइड में इधर पहले एग्जाम्पल से सब कुछ अच्छे से आपको समझा दे रहा हूँ। ये देखिए जो रिएक्शन है ना, ये लिखना अनिवार्य होता है, ये अगर नहीं लिखेंगे नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखिए हमें प्राथमिक एल्कोहल हम ले लेते हैं, जैसे RCH2OH, ये हमने एक प्राथमिक एल्कोहल ले लिया। ठीक है, इसके साथ प्राथमिक एल्कोहल है, ये मैं अभी लिख दूंगा। तो प्राथमिक एल्कोहल को हम क्या करते हैं, हम K2Cr2O7 सॉरी इसके उपस्थिति में K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में हम क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। कैसे हमें प्राप्त होता है थोड़ा समझ जाइए। जब ये पोटेशियम डाइक्रोमेट और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल ये दोनों आपस में पहले क्रिया करते हैं, और जब ये क्रिया करते हैं तो हमें नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होता है। क्या नवजात ऑक्सीजन मतलब हमें प्राप्त होता है, एक ऑक्सीजन प्राप्त होता है। और ये ऑक्सीजन, यहाँ से एक ऑक्सीजन हमें मिल गया और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है, तो दो हाइड्रोजन और एक O ये निकल जाते हैं। तो यहाँ पर बाहर में लिख दूंगा क्या निकलते हैं, दो हाइड्रोजन निकलते हैं तो H2 लिख दिया, एक ऑक्सीजन, ये नवजात ऑक्सीजन निकल जाता है, तो H2 बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद अब हमें क्या बचा, यहाँ पे अगर देखें तो R बचा, C बचा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकल गया तो एक हाइड्रोजन बचा ना, और यहाँ पे O है तो वो लिखेगा, ऑक्सीजन है तो सबसे पहले R बचा, CH बचा, फिर से CH लिख दिए और O बचा तो O हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका जो मिला यही तो है एल्डिहाइड। ये क्या है, एल्डिहाइड है। समझ में आ रहा है ना। ये क्या है, प्राथमिक एल्कोहल है। ये सभी नाम को आपको लिखना होगा। तो हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको यही बताया था कि जब प्राथमिक एल्कोहल को पोटेशियम डाइक्रोमेट और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ये एल्डिहाइड का यही तो सूत्र हमने बताया था, RCHO। ठीक है, स्ट्रक्चर है, ये बनावट है। यहाँ पे R की जगह पे क्या हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, H भी हो सकता है, CH3 मतलब C2H5 भी हो सकता है। ये सभी मतलब एल्काइल समूह के सभी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है स्ट्रक्चर, मतलब बनाने की विधि, इस प्रकार आप बना सकते हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल देके भी अच्छे से आपको समझा देते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कि जो क्या है यहाँ पे R दिखाई दे रहा है ना, तो R के जगह पर हम प्राथमिक एल्कोहल एक ले लेते हैं, जैसे CH3OH हम ले लेते हैं। ये हमने प्राथमिक एल्कोहल ले लिया CH3OH। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ हम क्रिया कराते हैं, और जैसे K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में हम जब क्रिया कराते हैं तो हमें यहाँ पर जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो सबसे पहले तो नवजात ऑक्सीजन बनाएंगे। ठीक है, नवजात ऑक्सीजन ये मिलकर यहाँ से ये ऑक्सीजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से 3 मात्रा में हाइड्रोजन है तो एक यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निकलकर यहाँ पर सबसे पहले तो ये बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक बचा, C बचा, फिर से यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बचा तो H2 हमने लिख दिया, यहाँ पे O बचा तो O हमने लिख दिया। ठीक है, और बीच में हम प्लस दे देंगे। अब देखिए ये क्या है, मेथिल एल्कोहल है। ठीक है, ये प्राथमिक एल्कोहल है ना, जिसका नाम है मेथिल एल्कोहल। ये मेथिल एल्कोहल है। ये आपका क्या है, एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड तो है। ठीक है, मैं इस कलर से लिख दे रहा हूं, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड गड़बड़ हो जा रहा है, एल्डिहाइड है। आप कहेंगे, थोड़ा सा आपको डाउट लग रहा होगा कि सर एल्डिहाइड का सूत्र तो ये होता है, इसमें से हो सकता है सर ये क्या आपने लिख दिया, ये आप सोच रहे होंगे। देखिए एल्डिहाइड ही है ये,
आपको नहीं पता तो देखिए, अगर हम चाहें तो इसी को हम HCHO भी लिख सकते हैं। बताइए, हम इसको CH2O को हम HCHO लिख सकते हैं? बिल्कुल हम लिख सकते हैं। अगर ना समझ में आए तो फिर भी आप सोच लीजिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन जस्ट इससे पहले आ गया है, वही तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लिख देते हैं, अभी एक H को मिटा दे रहे हैं, तो यही तो बात हमने यहाँ पे लिखा है। देखिए CH2O और यहाँ से एक हाइड्रोजन जस्ट इसके पहले आ गया तो HCHO हो गया। तो या तो आप यहाँ पे HCHO लिख दीजिए या तो आप ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, समझ पा रहे हैं? आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। और इसका नाम क्या है? देखिए यहाँ पर HCHO क्या है, मतलब एल्डिहाइड है और इसका नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो मैं इसका नाम ही लिख दे रहा हूँ, फॉर्मल्डिहाइड आप लिखेंगे, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो ये फॉर्मल्डिहाइड हमने लिख दिया। तो एक एग्जाम्पल आपने देख लिया जिससे हमें फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त हो गया। ठीक है, कभी कभी फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि पूछ लेता है तो आपको याद रहेगा फॉर्मल्डिहाइड कैसे बनता है। दूसरा एक और हम बनाने की विधि देख लेते हैं, जैसे कि CH3CH2OH। ये हमने एक प्राथमिक एल्कोहल ले लिया जिसका नाम है एथिल एल्कोहल। ठीक है, तो एथिल एल्कोहल को हम क्या करते हैं, K2Cr2O7, ये मैं लिख दे रहा हूँ K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में हम क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं। ठीक है, इसकी क्रिया करते हैं तो हमें नवजात ऑक्सीजन मिलता है। अब देखिए, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये H2O बाहर निकल जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर CH3, फिर से यहाँ पर देखिए 2 मात्रा में हाइड्रोजन है तो इसका मतलब CH यहाँ पे बचा, यहाँ से O निकल जाएगा तो CHO मिला। ठीक है, तो ये आपका प्राप्त हो जाएगा CH3CHO। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये क्या है, एल्काइल समूह है और ये CHO है। एल्काइल के समूह के साथ CHO जुड़ता है, क्या कहते हैं, एसिटल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, 2 कार्बन है तो एथिल एल्कोहल। ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, एसिटल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, डिहाइड। तो आप समझ गए, ये आपको रिएक्शन याद रखना है। देखिए स्ट्रक्चर है, हमने फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त कर दिया, एसिटल्डिहाइड, ये दोनों का हमने एग्जांपल इसलिए दिया कि कभी कभी एल्डिहाइड ना कहकर आपसे कह देगा कि फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि तथा इसकी गुणों की व्याख्या कीजिए या एसिटल्डिहाइड बनाने की विधि लिखिए। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने दोनों का एग्जाम्पल दिया है। यदि आ जाता है तो बनाने की विधि में आप यही लिख देंगे कि जब मेथिल एल्कोहल को पोटेशियम डाइक्रोमेट और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हम जब क्रिया करते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। उतना हिंदी में लिखने के बाद आप ये रिएक्शन लिख देंगे, फुल नंबर मिल जाएगा। ये आपको लिख लेंगे, उसके नीचे ये लिख लेंगे। ठीक है, या तो एसिटल्डिहाइड कहे या फॉर्मल्डिहाइड है, कुछ भी कहे, आपको ये ऊपर वाला लिख लेना है। समझ गए ना? तो ये हुआ, आसानी तरीके से मैंने कोशिश किया है कि आपको समझ में आ जाए। मैं यही कहूँगा, समझ में आ गया हो तो अंत में, वीडियो के अंत में आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा जितना आपसे संभव हो। उसके बाद आता है एल्डिहाइड का गुण। अब इसका गुण क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहला इसका गुण है कि देखिए, जो एल्डिहाइड होता है वो ठोस अवस्था में भी पाया जाता है, द्रव अवस्था में भी और गैसीय अवस्था में भी पाया जाता है। इसलिए हमने लिखा है कि यह ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में होता है। समझ गए ना? तो ये बात आप याद रखेंगे। ऐसा हमने इसलिए कहा कि देखिए, जैसे ये ठोस होगा तो ये द्रव होता है, तो इस प्रकार जो क्या होता है फॉर्मल्डिहाइड ठोस, इस प्रकार कोई द्रव है तो कोई ठोस है, कोई गैसीय अवस्था में है, इसलिए हमने लिख दिया कि ये तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। दूसरा, तो इनकी जो गंध होती है वो बहुत ही क्या होती है, तीक्ष्ण होती है।
ठीक है। लगभग जितने भी एल्डिहाइड होते हैं उनका जो गंध होता है वो तीक्ष्ण होता है, और कुछ ऐसे एल्डिहाइड हैं जिनका जो गंध होता है वो कैसा होता है, फलों के जैसा होता है। ठीक है। तीसरा आपको याद रखना है गुण में कि जो फॉर्मल्डिहाइड होता है, एसिटल्डिहाइड होता है, वो जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं या विलेय होते हैं। ठीक है। अगला आता है चौथा कि देखिए इनका क्वथनांक, जो एसिटल्डिहाइड है ना, उनका क्वथनांक कितना होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने शॉर्ट में लिखा है कि एल्कोहल का सबसे अधिक क्वथनांक होता है और उससे कम होता है एल्डिहाइड का। ठीक है। और एल्डिहाइड से भी कम किसका होता है, एल्केन का होता है। मतलब एल्डिहाइड का अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि एल्डिहाइड का क्वथनांक एल्कोहल से कम होता है, ये भी हम लिख सकते हैं। बट हमने ऐसे बता दिया कि आपको पता चल जाए एल्कोहल का भी, कि एल्कोहल का क्वथनांक सबसे अधिक होता है, उसके बाद एल्डिहाइड का, उसके बाद एल्केन का। पांचवा होता है कि इसका घनत्व क्या होता है, जल से कम होता है। अब जल से कम का मतलब ये है कि जैसे आपने जो जल देखा है, पानी देखा है, ठीक है, तो उससे भी पतला होता है जो एल्डिहाइड होता है। जब लिक्विड फॉर्म में होगा तो उससे भी पतला होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि जो एल्डिहाइड है ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इतनी अगर आप लिख देते हैं तो बहुत अच्छे नंबर, आपको 5 में 5 नंबर मिलेंगे। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोच रहे होंगे सर इसका उपयोग आपने नहीं बताया। देखिए उपयोग पूछा नहीं जाता है, अगर आप चाहें तो उपयोग लिख भी सकते हैं, ठीक है, बट पूछा नहीं जाता है। मैंने देखा तो एग्जाम में पूछा नहीं गया था, तो इसलिए मैंने उपयोग नहीं बताया। ठीक है। अदरवाइज ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके स्कूल ग्रुप है, जो भी आपके कोचिंग के ग्रुप हैं, उनमें इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा और उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा। आप कुछ तो सीखे हैं, तो कुछ सीखने का आपसे रिक्वेस्ट है कि उसके बदले में आप क्या कीजिए, थोड़ा सा सहयोग कीजिए। और जो भी फ्रेंड हैं आपके पास उनसे भी रिक्वेस्ट कीजिए कि आप भी इस चैनल से पढ़ाई करें। ठीक है। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि हाँ आपको इस चैनल पे कैसे कंटेंट मिलता है, अच्छे से समझाया जाता है या नहीं। ठीक है। तो ये सब आप उनसे शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आप सीरियस हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हिंदी का, अंग्रेजी का भी, और उसके साथ साथ टेलीग्राम का भी। तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सभी वीडियो मिलेंगे जो इम्पॉर्टेंट है केवल आपके बोर्ड एग्जाम संबंधित, तो वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको जो क्या होता है PDF नोट्स है वो आपको मिल जाएगा, जो भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।